अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस लंच ब्रेक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी हलीम की लेके आई हूँ, जिसको आप दलीम भी कह सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें दालें अपनी भिगोनी है। दालों में चाहिए मुझे 1 कप गंदम, 1 कप मूंग की दाल, 1 कप माश की दाल। दालें जो हैं हमें सेम मेजरमेंट से ले रही हूँ, कोई दाल कम या ज़्यादा नहीं कर रही, बराबर सारी चीज़ें ले रही हूँ। तो 1 कप चने की दाल और साथ शामिल करूँगी मैं 1 कप चावल। मसूर की दाल भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और जौ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे साबुत जौ नहीं मिले तो इसलिए मैं जौ का दलिया इस्तेमाल करूँगी, वो हम लास्ट पे डालेंगे। अब इन तमाम दालों को हम अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, चुनेंगे, ताकि इनमें किसी किस्म का कोई पत्थर ना हो। पत्थर दालों में ज़्यादा होते हैं, तो साफ़ अच्छी तरीके से करके फिर इसको हम धो के और इसको हम ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। अब मैंने एक कुकर लिया है, कुकर में इंशाल्लाह हम ये बना रहे हैं और ये बहुत जल्द बनेगी और बहुत ही मज़े की हलीम बनेगी। टाइम सेविंग भी है और ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश होती है मैं आपको आसान से आसान रेसिपीज़ बताऊं, जो आप आसानी से कम बजट में भी और कम टाइम में भी आप बना सकें। कुकर में मैंने लिया है 1 कप मैंने ऑयल, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। एक और लेके ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है प्याज मैंने लिए हैं 2 बड़ी साइज़ की। उनको हमने किया है ब्राउन। ब्राउन हमने इस तरीके से किए, हमने बिल्कुल स्लो हीट पे हमने इसको ब्राउन किया है। हमने इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया, क्योंकि तेज़ आंच पे आपका जो प्याज होता है वो ऊपर से ब्राउन हो जाता है और अंदर से उसी तरह जूसी रहता है, वो क्रिस्पी नहीं होता। हमें हलीम के लिए क्रिस्पी प्याज चाहिए। ये देखें, ये मेरा प्याज कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। इसको मैंने बहुत स्लो हीट पे इसको मैंने फ्राई किया है, जिससे मैं हमारा प्याज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए। प्याज हमने सारा निकाल लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर साबुत। साबुत ज़ीरा डालने के बाद इसको हम 20 सेकंड तक ऑयल में भुनेंगे। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी, मेरे पास है 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप सेम रेसिपी से आप चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं शामिल कर रही हूँ इसमें गोश्त। बीफ इस्तेमाल करेंगे, हम बीफ से बनाएंगे इसको। अदरक लहसुन को हम उसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने इसको। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी, मेरे पास से बीफ बीफ मैंने लिया है 1 kg। वो शामिल करके इसको हम अदरक लहसुन के साथ पकाएंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसको अदरक लहसुन के साथ पकाएंगे। चिकन के साथ भी आप सेम रेसिपी को अप्लाई कर सकते हैं। गोश्त मेरे पास था फ्रीज़ किया हुआ। इसकी बुनाई करेंगे हम 5 से 6 मिनट तक। जब गोश्त का कलर अच्छी तरीके से चेंज हो जाए तो फिर इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल किया है लाल मिर्च। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स। 1.5 स्पून मैंने शामिल किया इसमें हल्दी पाउडर और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल किए नमक। ये तमाम जो मसाले थे चारों मैंने 1.5 टेबल स्पून सारे इस्तेमाल किए। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा अपने उस पर कर सकते हैं, जितने आपको पसंद है। कम खाना चाहते हैं या ज़्यादा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस हलीम की ये परफेक्ट रेसिपी है, ना ये बहुत ज़्यादा है ना ये बहुत कम है।
मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से भूनेंगे। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप मेरे पास दही था, बड़ा कप एक दही का था जिसको मैंने बीट कर लिया था। अब उसको दही डाल के हम इसमें मसालों के साथ भूनेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर भुना कुटा हुआ, और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी भुना कुटा हुआ धनिया। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छी तरीके से भुनेंगे। जितना अच्छा आप इसको भुनेंगे इतना ही अच्छा आपका जायका होगा हलीम का। अब मेरे पास जो प्याज था हमने फ्राई किया हुआ था वो मैं हाफ़ इसमें शामिल करूँगी और हाफ़ हम सर्विंग के लिए छोड़ेंगे। प्याज भी डाल के हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छे तरीके से हम 10 से 15 मिनट तक तमाम मसाले को भुनेंगे। फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी। पानी में इसमें इतना शामिल करूँगी कि बनाना है। तो अब ये मेरे पास जो ओवरनाइट जो दालें मैंने भिगोई थी ये सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। दालें हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी थी, तो शामिल करके तकरीबन इसमें पानी शामिल करूँगी 3 लीटर। कुकर मैंने बड़ा इस्तेमाल किया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जौ का दलिया 1 कप, क्योंकि साबुत जौ मुझे नहीं मिले तो मैं इसमें दलिया इस्तेमाल करूँगी। दोनों चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हों। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये इसको एक उबाल आ जाएगा तो इसके ऊपर जो ऑयल है ये मैं उतार लूँगी। अब इसमें मैं स्टेज पे शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून हलीम मसाला। जो मैं रेडीमेड जो तैयार मसाले हैं मैं वो इस्तेमाल करूँगी। अगर आप घर में बनाते हैं अपना हलीम का मसाला तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मैं आपको हलीम मसाला भी बनाना सिखाऊंगी घर में, बहुत आसान मसालों के साथ बनता है। अब पानी शामिल करने के बाद हम कुकर अपना लगा लेंगे। 35 से 40 मिनट तक ये चीज़ें हमारा कुकर अच्छी तरीके से इसने वेट किया है, और ये देखें कि दालें और गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। अब आपकी चॉइस है, आप इसको किस चीज़ से करते हैं इसको आपने। मैं तो इसको मशीन में करूँगी, ग्राइंडर मशीन में इसको मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। आप अगर इसको हाथ से वो करना चाहते हैं, घोटना चाहते हैं तो आप उससे घोट सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त रेशे वाली हलीम तैयार है। अब इसको हम मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे। अब जो मैंने ऑयल निकाला था वो ऑयल मैं इसमें शामिल करूँगी। ज़बरदस्त सी रेशेदार हलीम हमारी तैयार है। 10 मिनट तक इसको हम घुटने के बाद हम इसको पकाएंगे। मुहर्रमुल हराम में आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करें और ज़बरदस्त सी हलीम का मज़ा उठाएं। 10 मिनट तक हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। ये जितनी ज़्यादा पकेंगी उतनी ज़्यादा ये
मज़ेदार होंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। नमक आप चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसमें अब अच्छी तरीके से उबाल आ गया, इसको हम डिश आउट करेंगे। मैंने इसको अदरक से ब्राउन जो तली हुई प्याज थी वो लीमू और हरी मिर्चें और चाट मसाले के साथ इसको सर्व किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लाइक और कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। थैंक यू।